प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में आप पढ़ रहे थे उपमा अलंकार। कल आपने उपमा अलंकार के 4 अंगों के बारे में पढ़ा। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, साधारण धर्म जो तुलनादायक शब्द होता है, जैसे कोमल शब्द बताया था आपको, और वाचक शब्द जो समानता दर्शाता है, जैसे सा, सम, सरस, समान, ये थे वाचक शब्द। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपमा के 3 भेदों के बारे में। उपमा के भेद। इसके 3 भेद है। पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा यानी पूर्ण उपमा, अर्थात जिसमें चारों अंग विद्यमान होते हैं उसको पूर्ण उपमा कहा जाता है। जिस अलंकार में अथवा वाक्य में चारों अंग विद्यमान हो, वहाँ पूर्णोपमा होगा। पूर्णोपमा अलंकार होगा। उदाहरण से और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। इसका उदाहरण देखिए। प्रातः नभ था, बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, यानी अब इसमें देखिए उपमा के चारों अंग आपको बताते कौन कौन से हैं। पहला है नभ, ये है उपमेय। आकाश की तुलना की जा रही है इसलिए ये उपमेय है। किसके साथ की जा रही है? शंख के साथ की जा रही है। तो शंख क्या हो गया? उपमान हो गया। अगर ध्यान न रहे तो आप लिख सकते हो इस प्रकार से, उपमेय इसकी तुलना की जा रही है, उपमान इसके साथ तुलना की जा रही है। और समान गुण कौन सा है? नीला, साधारण धर्म जिसको बोलेंगे, साधारण धर्म। क्यों? क्योंकि जैसे शंख नीला है, आसमान भी ऐसे ही नीला है। तो नीले आसमान की उपमा नीले शंख से दी जा रही है। और वाचक शब्द कौन सा होगा? जैसा। ये है वाचक शब्द। तो समझ आ गया होगा आपको। चारों अंग इसके अंदर मौजूद है, इसलिए इसके अंदर पूर्ण उपमा अलंकार होगा, जिसमें चारों अंग मौजूद होते हैं। दूसरा है
उपमा का ही भेद। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। जिस वाक्य में, या पंक्ति लगा लो, जिस वाक्य में कोई एक अंग लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होगा। जिस वाक्य में कोई एक अंग लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होगा। इसका उदाहरण देखिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब इसके अंदर देखिए, उपमा का एक अंग क्या है, इसमें अदृश्य है या दे नहीं रखा, उसकी कल्पना की जाती केवल। मखमल के झूले पड़े। अब मखमल क्या होता है, मुलायम होता है, तो इसमें मुलायमता या कोमलता दर्शाने वाला कोई शब्द इसके अंदर मौजूद नहीं है। और झूले दे ही रखा है, तो इसके अंदर भी क्या है, समानता दर्शाने वाला शब्द क्या है, नहीं है इसके अंदर। ना ही इसके अंदर वाचक शब्द मौजूद है। मखमल से कोमल झूले पड़े, सा, सम, समान, ऐसा शब्द कुछ भी यहाँ पर नहीं है। या इधर आप देखें, हाथी सा टीला। अब टीला क्या है, उपमेय है इसके अंदर। क्या है, उपमेय। क्यों? क्योंकि टीले की तुलना हाथी के साथ की जा रही है, तो ये उपमेय है। और टीला क्या है इसके अंदर, उपमान। आप इस तरीके से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि उपमेय शब्द हमेशा पहले ही आता है। उपमेय बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। हमें तो ये देखना है कि तुलना किसकी की जा रही है और किसके साथ की जा रही है। जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा उपमेय होता है। अब टीले की तुलना की जा रही है, हाथी सा टीला। टीला सा हाथी नहीं कह रहे, हाथी सा टीला। टीले की तुलना हाथी से करें, ये उपमेय हुआ, ये उपमान। सा शब्द जो है वो क्या है, वाचक शब्द, जो समानता दर्शाता है, वाचक। अब यहाँ कोमा लगा हुआ है। अब हाथी सा टीला। अब हाथी कैसा जानवर है, बड़ा जानवर है, विशाल जानवर है, और टीला भी क्या है, बड़ा है। तो बड़ा हाथी देखकर ही टीले की तुलना हाथी के साथ की जा रही है। लेकिन हाथी का बड़ापन या विशालता दर्शाने वाला शब्द यहाँ साधारण धर्म मौजूद नहीं है। तो यहाँ आना चाहिए था विशाल हाथी सा टीला। तो साधारण धर्म जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी विशाल शब्द इसके अंदर नहीं है। साधारण धर्म ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, लुप्त उपमा है, यानी साधारण धर्म इसके अंदर लुप्त है। तो आ गया होगा समझ में। ये तीसरा पॉइंट है इसका, या तीसरा भाग जो है वो है मालोपमा।
मालोपमा। नाम से पता लग रहा है मालोपमा माला माल हो जाना, अर्थात जब एक की उपमा अनेक से दी जाती है वहाँ माल उपमा अलंकार होता है। जब एक की उपमा अनेक से दी जाती है तो वहाँ मालोपमा अलंकार होगा। तो सीधी सी परिभाषा इसकी भी, जब एक यानी उपमेय शब्द एक है और उसके उपमान अनेक हैं, जैसे कई बार हम एक व्यक्ति की प्रशंसा में अनेक सम्माननीय शब्द बोल देते हैं, तो वही इसमें मालोपमा अलंकार होता है। तो एक की उपमा अनेक से दी जाती है तो वहाँ मालोपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखिए इसका, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे सी धवल है। माँ शारदा तुषार कुंद हीरे सी धवल है। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखिए, एक की उपमा दी जा रही है अनेक से। माँ शारदा यानी सरस्वती माता जो है उसकी उपमा तुषार से, कुंद से, हीरे से दी जा रही है। सा इसमें वाचक शब्द है, धवल इसमें क्या है, साधारण धर्म है, यानी सा स्वच्छ उज्ज्वल, उसको कहते हैं धवल। तो जो माँ सरस्वती है वो तुषार बोलते हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं उसको बोला जाता है तुषार, ठंडी बूंदें जो होती हैं उसको तुषार बोलते हैं। कुंद का अर्थ भी होता है साफ, स्वच्छ, निर्मल, या स्वच्छ गहने जो होते हैं, जिसको सुनार ये बोलते हैं कि उसका लंबा पतला तार बनाकर सोने में क्या है जड़ाई की जाती है, उसको कुंद कहते हैं। हीरा आप जानते ही हो। तो माँ शारदा की जो उपमा है इन तीन से दी गई है कि माँ शारदा जो है तुषार की तरह, कुंद की तरह, हीरे की तरह एकदम साफ और स्वच्छ है। तो एक की उपमा अनेक से दी जा रही है, इसलिए इसमें माल उपमा अलंकार होगा। इसमें पूर्ण उपमा भी है, लेकिन हमें यह देखना है कि तुलना अनेक से की जा रही है, इसीलिए इसमें माल उपमा अलंकार होता है। वैसे तो इसमें पूर्ण उपमा भी है क्योंकि चारों अंग इसके अंदर मौजूद हैं, परंतु हमें यह देखना है कि उपमान शब्द जो है अधिक इसके अंदर मौजूद है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके। उसके बाद है अगला रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का
अभेद आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। अलंकार तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। इसका मतलब ये होता है, अभेद का अर्थ होता है कोई भेद ना होना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह देना। जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, ये मेरे हाथ में पेन है, या आप ये कील देख रहे हो, या साइड में आप दीवार देख रहे हो, ये माइक देख रहे हो आप, ये सब वस्तुएं हैं अलग अलग, है ना। तो इन वस्तुओं को हम सीधा ही कोई दूसरी वस्तु कह दें, यानी कोई भेद ना करे बीच में, सीधा कह दे, उसको अभेद आरोपित कर दिया जाए, उपमेय कोई उपमान कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, अब मैं कह दूंगा कि ये पुस्तक है, अब ब्लैक बोर्ड को हमने पुस्तक कह दिया तो रूपक अलंकार होगा। मेरे हाथ में पेन है, मैं कहूँगा ये चॉकलेट है, तो पेन को मैंने चॉकलेट कह दिया है, मान नहीं रहे, ना तुलना कर रहे हैं ना मान रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर रूपक अलंकार होगा। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। एक बात और, पूरे वाक्य के अंदर साथ साथ दिए हुए जो शब्द होते हैं उनमें ही रूपक अलंकार होता है। तो अब इसमें देखिए रूपक अलंकार पूरे वाक्य में किस किस शब्द में और कैसे कैसे है। अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी। तो पूरे वाक्य में ये जो दो दो शब्द साथ में होते हैं उनमें रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्यों है इसके अंदर? अंबर यानी आसमान, पनघट कहते हैं तालाब को। आसमान रूपी तालाब यानी एक को जब दूसरा चेहरा दे दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत आसान है, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं। अंबर पनघट, आसमान जो है वो तालाब है, अब आसमान को सीधा तालाब कह दिया तो रूपक अलंकार हो गया। तारा घट, तारे जो है घड़े हैं, अब तारों को सीधा घड़ा कह दिया है, घड़ों के समान नहीं कह रहे, ना ही हम कह रहे मानो वह घड़े हो, सीधा तारों को घड़ा हमने कह दिया, तो इसमें रूपक अलंकार है। उषा नागरी, उषा काल आप जानते होंगे सुबह सुबह सूर्य उदय के पहले का जो वक्त होता है जिसमें सूर्य थोड़ी लालिमा के साथ क्या है निकल रहा होता है, उसको उषा काल कहा जाता है। नागरी यानी स्त्री, तो उषा को क्या बता दिया है प्रातःकालीन, उसको स्त्री कह दिया है, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा। यानी आसमान रूपी क्या है तालाब में तारे रूपी घड़ों को लेकर उषा रूपी जो स्त्री है उसको डुबो रही है। यानी कल्पना की गई है कि जैसे तालाब में सुबह सुबह स्त्रियां पानी भरती हैं, ऐसे ही आसमान रूपी तालाब में क्या है सुबह सुबह जो उषा रूपी स्त्री है तारे रूपी घड़े को लेकर पानी भर रही है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। मैं जग भव सागर तरने को नाव बनाया करता हूँ,
तो भव सागर, भव यानी संसार, सागर मीन्स सागर यानी समुद्र, संसार रूपी सागर, तो उसमें भी रूपक अलंकार होगा। और कई उदाहरण इसके आपकी किताब में मिल जाएंगे, काव्यवाली में। तो ये था आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के कोई भेद नहीं है। उसके बाद अगला है रूपक के बाद उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके उदाहरण और बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अपनी किताब में देख सकते हो। जहाँ दो शब्द साथ साथ हो, एक का आरोप दूसरे पर किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होगा। जैसे मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह यानी प्रेम, सुरा बोलते हैं शराब या दारू या मदिरा। तो मैं प्रेम रूपी शराब को पीता हूँ, तो इसलिए प्रेम को क्या बता दिया है, शराब बता दिया है, तो उसमें भी रूपक अलंकार होगा। अब पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा की परिभाषा। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। परिभाषा ध्यान से देखिए। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, तीनों अलंकार थोड़े थोड़े अंतर से क्या है इनका पता लगता है। देखने में तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। उपमेय में तो एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दिया जाता है, उत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी किसी उद्देश्य को लेकर, किसी कारण को लेकर, किसी वजह से वो बात, पहली बात दूसरे ऊपर तुलना करके कही जाती है, इस समानता की वजह से। तो इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से और पता लगेगा आपको। उस काल मारे क्रोध के, क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें एक बात और, उत्प्रेक्षा में इसमें कुछ शब्द दिए होते हैं जिनसे इनकी पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे वो शब्द मैं आगे लिख देता हूँ। मानना, जानना, मनु,
तो ये शब्द क्या है दिए होते हैं, मानना, जानना, मनु, मनहु, जनहु, जानो, मानो। इन शब्दों को देखते अगर कई बार आपको समझ में ना आए तो आप इन शब्दों को देखते तुरंत अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे अब ये दे रखा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब इसका अर्थ आपको ना भी समझ आया हो तो इस मानो शब्द को देखते ही तुरंत आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, नहीं तो अर्थ से तो आप समझ ही लोगे, परंतु ऐसे शब्द होने से तुरंत पता लग जाता है। अब किसकी संभावना किस में व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है, किसी बात से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। अब आपने देखा होगा जब व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो जाता है तो क्रोध से वो कांपने लगता है, हिलने लगता है, तो उसी के बारे में वर्णन किया गया है कि उस समय क्रोध की वजह से तनु यानी शरीर, उसका शरीर ऐसे कांपने लगा। अब इसकी संभावना किस में व्यक्त की जा रही है, इसमें व्यक्त की जा रही है। किस वजह से? मानो हवा के वेग से, मानो जैसे तेज हवा की वजह से, जब तेज हवा आती है सोता हुआ सागर जगा। तो आप देखते होंगे जो समुद्र या सागर एकदम शांत होता है तो अत्यधिक तेज हवा की वजह से उस सागर में भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती है, सागर भी उछलने लग जाता है। तो क्रोध की वजह से कांपते हुए शरीर की संभावना क्या है? उछलते हुए सागर से की है, जो हवा की तीव्रता की वजह से क्या है, ज़्यादा उछल रहा है। तो इसलिए इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे आपको पढ़ाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेदों के बारे में कल। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ समझ ना आए तो आप उन्हें हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं।